Hello students, today I am going to discuss about the conduction system of heart. और मेरे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि राइट आर्ट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड का मूवमेंट होता है, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, फिर वहाँ से लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड जो होती है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दी जाती है। वहाँ पे मैंने आपको सर्किट्स बताए भी थे। यहाँ पे बात ये है कि जब आप कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ समझना क्या है कि आखिर ये ब्लड अपने मन से फ्लो कर गया। ब्लड का जो मूवमेंट हुआ ऊपर के आर्टरियम से नीचे की तरफ आया, वेंट्रिकल्स की तरफ आया, फिर वेंट्रिकल ने ऐसा क्या हुआ कि ये लंग्स को और पूरी बॉडी को भेज रहा है। आर्टरियम में ऐसा क्या हुआ कि ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ आ गया। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आपको कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट समझना पड़ता है। हार्ट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग बीट करता है। क्यों बीट करता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चलते रहते हैं जिसके कारण वो लाइफ लॉन्ग बीट करता है। दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज इनहेरेंट एंड रिदमिकल। इनहेरेंट मतलब बचपन से जन्मजात आपकी बॉडी में वो प्रेजेंट होगा, और रिदमिकल एक रिदम मेंटेन किया होता है। नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है बच्चों, ये इनका सोर्स क्या होता है बच्चों? स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स फाइबर। यानी जो कार्डियक मसल फाइबर है उसमें कुछ स्पेसिफिक होता है जिसके कारण की ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हमेशा होती रहती है। इस स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स फाइबर को आप ऑटोरिदमिक फाइबर भी कहते हैं, और ये ऑटोरिदमिक फाइबर ही पेसमेकर और नेटवर्क ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, नेटवर्क फॉर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करता है, पूरे नेटवर्क को डेवलप करता है और पेसमेकर भी बनाता है। नाउ नेक्स्ट, यही ऑटोरिदमिक फाइबर जो होता है बच्चों, ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जनरेट किया, और यही एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ट्रिगर करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को। यानी जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो इसी एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन के कारण हुआ। हार्ट बीट इवन आफ्टर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। जब हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है बच्चों, एक इंसान से दूसरे इंसान में जब वो ट्रांसफर किया जाता है तो कट करके जब निकाला भी जाता है तो भी हार्ट में बीट होते रहता है। वो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ऑटोरिदमिक फाइबर्स। इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हमेशा चलती रहती है जिसके कारण कि वो बीट करते रहते हैं। आइए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑटोरिदमिक फाइबर है, यानी यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कार्डियक मसल्स फाइबर में कुछ ना कुछ तो स्पेशल है जिसके कारण की ऑटोरिदमिसिटी होती है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हमेशा होते रहती है। देखिए, कार्डियक मसल्स फाइबर तो समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे हार्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये कार्डियक मसल्स फाइबर है। इसी तरह से स्केलेटन मसल सेल्स वगैरह भी होता है, और स्केलेटन मसल सेल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने का मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म भी एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ही जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम पहले कार्डियक मसल फाइबर को देखेंगे। अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं स्केलेटन मसल फाइबर से, तो कार्डियक मसल फाइबर्स जो होता है बच्चों वो शॉर्ट इन लेंथ होता है, छोटा होता है, छोटा छोटा होता है, ठीक है, और ब्रांच्ड होता है, छोटे में ब्रांचिंग भी होती है। यानी एक मसल फाइबर से अगर है तो यहीं से एक और ब्रांच भी डेवलप कर जाएगा। जैसे हम लोग ट्री में ब्रांचिंग देखते हैं वैसे ही यहाँ पे भी है कि यहाँ से भी ब्रांच डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है 1 और 2, ये दोनों मसल फाइबर्स हैं, और ये दोनों मसल फाइबर्स एक दूसरे से इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू अटैच्ड हैं। किसके थ्रू अटैच्ड हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क।
अगर आप इन मसल्स को, इस मसल्स फाइबर को दोनों को अलग कीजिएगा, 1 और 2 को, तो आपको जानते हैं कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। इस तरह का सपोज कीजिए कि ये मसल फाइबर है, 1 और 2 दोनों को जब आप निकाल लोगे तो आपको अंदर की तरफ इसी तरह के फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शन टाइप के दिखेंगे, ठीक है। और यही प्रोजेक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्क की तरह होते हैं। ये उसके सार्कोलीमा का स्ट्रक्चर है बच्चों, ऊपर की तरफ सार्कोलीमा यही इंटरकैलेटेड डिस्क को बनाता है। ये जो टेढ़ा 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 इरेगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सार्कोलेमा के कारण बच रहा है। और यही इंटरकैलेटेड डिस्क में जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो बीच बीच में आपको जो पॉइंट पॉइंट दिखेंगे वो क्या है, गैप जंक्शंस दिखते हैं, जिसको कि मैंने यहाँ पे रेड कलर से इंडिकेट किया है। इन्हीं सार्कोलेमा में अंदर की तरफ जब आप जाएंगे तो देखेंगे क्या कि डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शन। जब आपको सेल जंक्शन पढ़ना होगा तो वहां पे आपको बताया जाता है कि डेस्मोसोम्स जो होता है ये क्या करता है, दोनों फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है डेस्मोसोम्स, दोनों फाइबर को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करता है, होल्ड टुगेदर। एंड गैप जंक्शंस जो होता है, यही वो गैप जंक्शन है बच्चों जो कि एपी यानी एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करता है एक फाइबर से दूसरे फाइबर में। एक्शन पोटेंशियल को डेवलप कराया गया और उसको एक फाइबर से दूसरे फाइबर में जाने के लिए गैप जंक्शन के थ्रू जाना पड़ता है। यही गैप जंक्शंस है जो कि पूरे मायोकार्डियम को, चाहे वो आर्टरिया का हो चाहे वो वेंट्रिकल्स को, उसको एक सिंगल यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट कराता है। अगर आप हार्ट को देखेंगे तो हार्ट में मायोकार्डियम है, हार्ट में सेल्स हैं, एक एक सेल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है सभी सेल्स में, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वहाँ पे सही तरीके से नहीं होता है एक एक सेल में है, लेकिन गैप जंक्शन के कारण ही सारा मायोकार्डियम एक बार में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आर्टरियम का एक बार में, वेंट्रिकल्स का एक बार में, तो वो पूरा एज अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इसी कार्डियक मसल्स फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। व्हाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, कंटिन्यूअसली उसको वर्क करना है तो उसे एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। और दूसरी चीज क्या है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, एसआर लिखा है मैंने, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ कार्डियक मसल फाइबर इज स्मॉलर देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल्स फाइबर का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो थोड़ा बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू कार्डियक मसल्स फाइबर। तो ये है कार्डियक मसल फाइबर की स्पेसिफिक पॉइंट। डिफरेंशिएशन है बिटवीन कार्डियक मसल फाइबर एंड स्केलेटल मसल फाइबर्स में, ठीक है। तो ये चीज ये बता रहा है कि कार्डियक मसल फाइबर में कुछ स्पेसिफिक और वही स्पेसिफिक थिंग्स है जो कि उसमें ऑटोरिथमिसिटी को प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जो होता है, यानी एक्शन पोटेंशियल के कारण ही तो हमने बोला ना कि ऑटोरिथमिसिटी होती है फाइबर में। ये ऑटोरिथमिसिटी होने के कारण ही जेनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को, और ये जो जनरेट हो रहा है एक्शन पोटेंशियल ये पेसमेकर को फॉर्म कर रहा है ऑटोरिथमिक फाइबर, एंड ये नेटवर्क बना रहा है कंडक्शन के लिए। पेसमेकर जो होता है बच्चों वो 1%, पूरे कार्डियक मसल फाइबर्स का सिर्फ 1% जो होता है जिसमें कि पेसमेकर की कैपेबिलिटी आती है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के कंडक्शन सिस्टम को डेवलप करते हैं, यानी पेसमेकर और नेटवर्क ऑफ कंडक्शन, ये दोनों मिलकर के किसको डेवलप कर रहे हैं, कंडक्शन सिस्टम को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कंडक्शन सिस्टम से पास करता है, और इस कंडक्शन सिस्टम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, एसए नोड, एबी नोड, ये दोनों नोड्स हैं। उसके बाद बंडल ऑफ हिस, परकिंजी फाइबर्स, फिर से बोल रहा हूँ, एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर्स। यानी ये डायग्राम देखिए, मैंने ए बी सी डी से इसको डिनोट किया और यहाँ पे मैंने उसको
पोजीशन वाइज बताया भी है। ए, इसको देखिए ऊपर का जो है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के जस्ट नज़दीक में हमें ए का लोकेशन दिख रहा है। इंटर आर्टरियल सेप्टम के ऊपर में हमें बी का लोकेशन दिख रहा है। फिर वहाँ से सी बोले तो बंडल ऑफ हिस स्टार्ट हुआ, बंडल ऑफ हिस आया, नीचे आकर के वेंट्रिकल्स में दो पार्ट में डिवाइड किया, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और इन्हीं बंडल से फिर जो एरो जो निकाला है मैंने दैट इज योर डी पार्ट, दैट इज योर पर्किंजी फाइबर्स। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब हमने बोला कि दो यहाँ पे आपको मिल रहा हो, एक तो पेसमेकर और दूसरा है नेटवर्क ऑफ कंडक्शन, पूरा नेटवर्क आपको समझना होगा। तो पेसमेकर में तो आ गया एसए नोड, आपने पढ़ा भी होगा, कई बार आपने देखा है। एसए नोड इज द पेसमेकर। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ पेसमेकर? अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। अभी आप उसको समझिए कि यहाँ से हो क्या है। ऐसे नोड पेसमेकर है क्योंकि यही वो सेल है या यही वो पॉइंट है या यही वो नोड है जहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है पहली बार। पूरे हार्ट में अगर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होना है तो वो सबसे इजीली जनरेट होता है ऐसे नोड में, इसीलिए इसको कहा जाता है पेसमेकर। फिर ये ऐसे नोड से होते हुए एवी नोड तक पहुंचता है, इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है, और जब तक ये एवी नोड तक पहुंचता है ये पूरे के पूरे आर्टरियम में फैल जाता है। फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाता है और बंडल ऑफ हिस के ब्रांचेस में ये चला जाता है और फिर वहां से पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है। जब ऐसे नोड से एवी नोड तक में आता है तो आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कुछ देर के लिए यहाँ इम्पल्स थोड़ा रुक जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया तो उसके बाद वो चला जाता है वेंट्रिकल्स में। फिर वो वेंट्रिकल्स में जब पूरा फैल जाता है एक्शन पोटेंशियल तो वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। कार्डियक एक्साइटेशन बिगिंस एट एसए नोड। व्हाई? अब यहाँ पे समझिए, क्योंकि एसए नोड का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो नॉट स्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है। नॉर्मल सेल्स का अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखा जाए, यानी सपोज कीजिए ये सेल है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं और इसके अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। जब इन दोनों को आप कनेक्ट कर देंगे और तब देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चार्ज का डिफ्लेक्शन मिलेगा, और नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनके लिए ये होता है -90 मिलीवोल्ट। लेकिन कार्डियक मसल सेल्स के ऐसे नोड का अगर देखा जाए तो यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इसका जो दोनों एरिया को अगर आप कनेक्ट करके इसके वोल्ट को देखेंगे तो दिस विल बी योर -60 मिलीवोल्ट। अब आप ही बताओ, ये -90 था, 0 से 90 पॉइंट दूर नेगेटिव में, और ये 0 से मात्र 60 पॉइंट दूर है। तो दोनों में से कौन स्टिमुलेट करेगा फास्ट, कौन इम्पल्स को जनरेट कर पाएगा फास्ट? दैट इज योर एसे नोड। अनस्टेबल होता है इसका एक्शन पोटेंशियल, इसीलिए एसे नोड जो होता है वो इम्पल्स को जनरेट कर पाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेट इन दी बोथ आर्टरियम वाया गैप जंक्शन। यहाँ बताया था ना ये गैप जंक्शन, इसी गैप जंक्शन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो पूरा का पूरा आर्टरियम में फैल जाता है। नाउ नेक्स्ट, बोथ आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट एट सेम टाइम। बोला यहीं पे आपको बताया कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल होता है गैप जंक्शन अलाउ करता है पूरे मायोकार्डियम, चाहे वो आर्टरियम का हो चाहे वो वेंट्रिकल्स का हो, उसको एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, पूरा का पूरा आर्टरियम एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देन एक्शन पोटेंशियल रीचेस टू दी एवी नोड, और जैसे ही यहाँ से पूरे आर्टरियम में फैल रहा होगा तो यही एक्शन पोटेंशियल कहाँ तक आ जाता है, एवी नोड तक आ जाता है। जब एवी नोड पे आता है तो यहाँ पे थोड़ा वो स्लो हो जाता है। क्यों स्लो होता है? बिकॉज एवी नोड जो होता है
और ऐसे नोड जो होता है, इन दोनों के सेल्स में थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण थोड़ा सा यहाँ पे वो स्लो होता है, और इसी ड्यूरेशन में आर्टरिया जो होता है वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, पूरा का पूरा जो भी इसके अंदर होता है वो क्या होता है, ब्लड जो होता है वो आराम से वेंट्रिकल्स को दे दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन आर्टरिया एम्प्टी प्रॉपरली। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एक्सन पोटेंशियल कहाँ पे आ गया बच्चों, एवी नोड पे। अब यहाँ से ये एवी नोड से किसको चला जाएगा, बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस में क्या होगा कि ये एवी नोड से जब नीचे बंडल ऑफ हिस में आएगा तो यही बंडल जो होता है वो दोनों वेंट्रिकल्स में डिवाइड कर जाता है, जिसको कि आप राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच करते हैं, ठीक है। इसी को एवी बंडल भी कहा जाता है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो होता है, यानी ये बंडल ऑफ हिस में जैसे आया बच्चों, यहाँ पे आर्ट्रियम से इम्पल्स या आर्ट्रियम से एक्शन पोटेंशियल जो है वो वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नाउ जैसे ही वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर होता है, एपी रीचेस टू द राइट बंडल ऑफ ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, और यहाँ से एपी अगेन पहुंच जाता है, एपी इज एक्शन पोटेंशियल, ये पहुंच जाता है परकेंजे फाइबर्स में। परकेंजे फाइबर्स में जैसे पहुंचता है ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल, व्हाट इज दिस परकेंजे फाइबर्स, पूरा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि चारों तरफ बिल्कुल फैला हुआ है, हर कोने में फैला हुआ है, और ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स को एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। इस तरह से आर्टेरियम का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। जब आर्टेरियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो राइट आर्टेरियम एंड लेफ्ट आर्टेरियम से ब्लड जो होता है वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हुए वाल्व को खोलते हुए पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर जब यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल्स, क्यों, क्योंकि भाई एक्शन पोटेंशियल आ गया है। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से एंड एरोटा से होते हुए ब्लड जो होता है वो अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक अगर इसमें देखा जाए बच्चों तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन आर्टरियम का और एक बार रिलैक्सेशन, एक बार वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 0.6 सेकेंड लगता है, लगना चाहिए था। मतलब एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे अगर ऐसे नोड को हम ध्यान में देखें तो ऐसे नोड जो होता है वो एक इंपल्स को जनरेट किया, एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया, तो दूसरा वाला एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में उसे 0.6 सेकेंड लगेंगे। यानी अभी जनरेट किया तो जस्ट इसके 0.6 सेकेंड के बाद वो दूसरा एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हार्ट में कितनी बार बीट करना चाहिए, 100 टाइम्स बीट करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता। क्या है कि हार्ट 75 टाइम्स या 72 टाइम्स नॉर्मली बीट करता है। पर्सन में रेस्ट के कंडीशन में 0.8 सेकेंड में ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। यानी आर्टरियम एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, 0.8 सेकेंड में। यानी रेस्ट के कंडीशन में है तो ये ऐसे नोड कितने समय में नेक्स्ट इंपल्स को जनरेट कर रहा है, 0.8 सेकेंड में। क्यों ऐसा हो रहा है, इसी के कारण 75 बिट का एक रिदम बन जाता है। कारण है, क्या कारण है आपको याद होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ। आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम भी हार्ट को कंट्रोल करता है, उसके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम में आपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एसिटाइलकोलिन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्ट रेट को स्लो कर देता है, और यहाँ पे आपकी बॉडी में जब रेस्ट कंडीशन है तो वहाँ पे एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन हो रहा होता है, जिसके कारण ये 0.6 सेकेंड से डिले होकर के 0.8 सेकेंड हो जाता है।
और इस तरह से आपका हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। आर्टरियम में एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स में एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इस साइक्लिक प्रोसेस को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक साइकिल। और ये जो हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ आर्टरियम का, वेंट्रिकल्स का, रिलैक्सेशन हुआ आर्टरियम और वेंट्रिकल्स का, इस पूरे प्रोसेस को, इसी के कारण क्या होता है, हार्ट बीट डेवलप करता है। सो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बताया। थैंक यू।